जय गंगा मैया। भक्तों, देव दीपावली के दिन काशी में माँ गंगा की आरती इतनी सुंदर, इतनी मनभावन होती है, मानो सृष्टि की सभी सुंदरता वहाँ पर उतर आई हो। आज हम आपके लिए यहाँ पर देव दीपावली की एक बहुत ही रोचक सी कथा लेकर आए हैं। यद्यपि देव दीपावली की कई कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक कथा वाल्मीकि रामायण में भी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कथा। इक्ष्वाकु कुल वर्धन विख्यात महाराज त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ उनसे सस्नेह पूछते हैं, राजा कुशल तो हो ना? राजन बोलते हैं, भगवन यज्ञ करने की प्रबल इच्छा है। महात्मा वशिष्ठ जी ने पूछा, प्रयोजन? राजा बोले, मैं सशरीर देवताओं के यहाँ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विस्मयापन्न महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन असमर्थ हूँ, मैं इस यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकता। अब त्रिशंकु उदास हो गए। महातेजस्वी राजा त्रिशंकु ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र वहाँ तपस्या कर रहे थे। राजा उनके समीप पहुंचकर बोले, मुनिवर यह अकिंचन आपकी शरणागत है। वशिष्ठ पुत्र बोले, आपका क्या उपकार कर सकते हैं? त्रिशंकु ने विनीत स्वर में कहा, हे गुरुपुत्र, महात्मा वशिष्ठ से प्रार्थना की थी, सदेह स्वर्ग गमन निमित्त यज्ञ का आयोजन कीजिए। गुरु ने असमर्थता प्रकट की। हे तपोधन, अब आप लोगों के अतिरिक्त और कौन मेरी सहायता करेगा? ये सुनकर के वशिष्ठ पुत्रों ने उग्र स्वर में कहा, इक्ष्वाकु कुल के वशिष्ठ पुरोधा हैं, वही परम गति हैं। आपने उन सत्यवादी गुरुवचनों का अतिक्रमण कर उचित कार्य नहीं किया। महात्मन, भगवान वशिष्ठ ने यज्ञ को अशक्य बताया है, राजन ने कहा। तब गुरुपुत्रों ने कहा, यज्ञ को कराने की क्षमता फिर हम में कैसे आ सकती है? राजा ने गंभीरता पूर्वक कहा, हे तपोधन, गुरु ने यज्ञ करना अस्वीकार किया। आप लोगों से निवेदन किया, आप लोगों ने भी अस्वीकार किया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? ये सुनकर के गुरुपुत्रों के मुख लाल हो गए। अभिप्राय समन्वित राजा के वचनों को सुनकर वे बोल उठे, चांडाल हो जाओ। अब तो पूरे नागरिक व्याकुल हो गए। वहाँ भगदड़ सी मच गई। नागरिक भाग रहे थे। किसी ने भागते हुए पूछा, अरे क्या हुआ? लोग गृहस्थी लिए भाग रहे हैं, भला चांडाल के राज्य में कौन रहेगा? रथों में सामान लादे जाते हुए स्त्रियों ने चमक कर कहा। मंत्री ने राजा का साथ त्याग दिया। राजा का वस्त्र नीला था, वर्ण नीला था, शरीर श्याम था, केश छोटे थे, चिता की भस्म बन गई थी अंगराग, शमशान माला कंठ की अशुभ शोभा थी और आभूषण लोह के हो गए थे। राजा जितेंद्रिय था, अधीर न हुआ, संयम से काम लिया, परिस्थिति से विचलित न हुआ, विवेक का साथ बिल्कुल नहीं त्यागा और पर फिर भी भविष्य की चिंता उसे घेरने लगी। इतने में विश्वामित्र की करुण वाणी मुखरित हुई, हे राजन, अयोध्यापते, तुम्हारा यह रूप? राजा के नेत्रों में करुण याचना थी, उनमें जल छलछला आया। विफलीकृत राजा ने दुखांत कहानी सुनाई। महाबला, क्या मनोरथ सिद्ध कर सकता हूँ? महात्मा विश्वामित्र ने सांत्वना देते हुए उनसे पूछा। त्रिशंकु ने करुण वाणी के द्वारा आंसू बहाते हुए कहा, हे प्रभु, सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, गुरु वशिष्ठ द्वारा ठुकरा दिया गया, गुरुपुत्रों ने भी ठुकरा दिया। गुरुपुत्रों के श्राप से मेरी ये गति हुई। स्वर्ग तो जा नहीं सका, चांडाल अवश्य बन गया। धारणा होने लगती है भाग्य प्रधान है, पुरुषार्थ निरर्थक है। विश्वामित्र जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भाग्य? देव भाग्य प्रधान है, भाग्य जीवन संचालन करता है। मैंने क्या अपराध किया? पुरुषार्थ द्वारा स्वर्ग जाना चाहता था, पुरुषार्थ में लगा था, पुरुषार्थ निमित्त जो फल मिला उसे आप स्वयं देख रहे हैं। मेरे भाग्य ने मेरे पुरुषार्थ को नष्ट कर दिया।
राजन की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी चिंतनशील हो गए। राजा फिर बोले, मुनिवर, मैं आर्द्र हूँ, आपके प्रसाद का आकांक्षी हूँ। क्या आप दैवोपहत इस अकिंचन पर प्रसन्न होंगे? मेरी ओर कहीं गति नहीं है, पुरुषार्थ से क्या भाग्य नहीं बदला जा सकता? विश्वामित्र की मधुर वाणी द्रवित हुई। मैं आपका स्वागत करता हूँ वत्स। मैं जानता हूँ आप धार्मिक हैं। मैं शरण देता हूँ आपको, भयभीत मत हो। पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित ऋषिगण यज्ञ में आपकी सहायता करेंगे। गुरु श्राप द्वारा प्राप्त इस चांडाल रूप से आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग तो आपके समीप है। आप कौशिक के शरणागत हैं, उनकी शरण आए हैं। राजा त्रिशंकु की उदासीन मुद्रा तिरोहित हो गई। विश्वामित्र में पुरुषार्थ का उत्साह उठ खड़ा हुआ। मुख कांतिपूर्ण था। विश्वामित्र जी का संबोधन सुनकर सभी पुत्र परम धार्मिक मुनि के सम्मुख नतमस्तक होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, पुत्रों, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करो। सभी धार्मिक पुत्र आज्ञा को शिरोधार्य करके चले गए। किंचित समय पश्चात विश्वामित्र जी ने शिष्यों को बुलाया और कहा, ऋषियों तथा वशिष्ठ जी को आमंत्रित करो। उनके बहुश्रुतों से कहना कि अपने शिष्यों, सूर्यदेवों और ऋषियों के साथ इस आश्रम में शुभागमन करें। यदि कोई मेरे विरुद्ध अनादरपूर्ण वाणी का प्रयोग करे तो शांति पूर्वक सुन लेना। अब शिष्यगण समस्त दिशाओं में गुरु आदेश के साथ प्रस्थित हुए। ऋषियों के मध्य स्थित विश्वामित्र जी ने कहा, महर्षिगण, आप धर्मिष्ठ, दानी और विश्रुत इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा त्रिशंकु को देख रहे हैं। ये हमारे शरणागत हैं। इसी शरीर से देवलोक जाना चाहते हैं। इस प्रयोजन की जिस प्रकार सिद्धि हो उस यज्ञ का मेरे साथ आयोजन कीजिए। धर्मज्ञ ऋषियों ने आपस में मंत्रणा की। विश्वामित्र क्रोधी हैं, संशय रहित वचन का पालन करना चाहिए, अन्यथा हम सब श्राप के पात्र हो जाएंगे। ऐसा सोचकर महर्षियों ने यज्ञ आरंभ करने का निश्चय किया। महातेजस्वी विश्वामित्र जी यज्ञ के याजक थे। मंत्रादि कोविद ऋषि ऋत्विज हुए। पूर्व कल्पित यथाविध कर्म किए गए। महातपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ समाप्ति करके यज्ञीय भाग लेने के लिए देवताओं का आवाहन किया। देवता भाग लेने नहीं आए। विश्वामित्र कोप समाविष्ट हो गए। शुवा उठा ली, त्रिशंकु को संबोधित किया, नरेश्वर, स्वर्जित मेरी तपस्या के वीर्य को देखो। मैं तुम्हें इसी शरीर से शक्ति पूर्वक स्वर्ग भेजता हूँ। विश्वामित्र की वाणी शांत हुई। महाराज त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग चल पड़े। देवलोक में कोलाहल मच गया। चांडाल, चांडाल, चांडाल। त्रिशंकु, स्वर्ग में निवास योग्य नहीं हो तुमने अपना स्थान नहीं बनाया है, पुनः भूमि पर लौट जाओ। त्रिशंकु ने चकित मुद्रा में पूछा, देवेंद्र, कोई कारण? देवेंद्र ने कहा, मूढ़, तुम पर गुरु शाप है। महाराजा ने पूछा, किंतु मैं विश्वामित्र के पुरुषार्थ द्वारा, उनकी तपस्या और तेज के द्वारा यहाँ आया हूँ। इंद्र ने कहा, देवलोक में तुम्हारा स्थान नहीं, तुम अधोशिर गिर जाओ। अब तो महाराज चिल्लाए, मरा मरा मरा, कश्यप मेरी रक्षा कीजिए। स्वर्ग से पतित त्रिशंकु करुण क्रंदन करने लगे। विश्वामित्र जी उस समय आश्रम में थे। स्वर्ग से पतित राजा को देखकर वे क्रोधित हो उठे। ठहरो ठहरो, विश्वामित्र ने रोष पूर्वक कहा। त्रिशंकु अधर में लटक गए। विश्वामित्र जी ने आश्रमस्थ ऋषियों के सहयोग से दक्षिण दिशा में दूसरे सप्तऋषियों का सृजन किया। नवीन सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। महान तपोबल द्वारा अनेक नक्षत्र वंशों की सृष्टि कर डाली। विश्वामित्र ने ऋषियों से कहा, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। हमारा लोक बिना इंद्र भी स्थिर रह सकेगा। मुनि पुंगव विश्वामित्र जी देवताओं की सृष्टि करने में लग गए। अदम्य उत्साह तथा पुरुषार्थ द्वारा विश्वामित्र जी की सृष्टि रचना देखकर सुरगण विकल हो उठे। वे विश्वामित्र जी के आश्रम में आए, नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे तपोधन,
शाप युक्त व्यक्ति स्वर्ग में किस प्रकार रह सकता है? विश्वामित्र जी ने साधिकार उत्तर दिया, पुरुषार्थ बल से वह स्वर्ग में रहेगा। किंतु देवता कह ही रहे थे कि मुनि बोले, देवों सुनिए, सशरीर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा भंग का दोषी मैं नहीं बन सकता। त्रिशंकु इसी शरीर से स्वर्ग में रहेंगे। जिन नक्षत्रों की मैंने रचना की है वे स्थायी रहेंगे और महाप्रलय तक मेरी रचित सृष्टि रहेगी। भगवान, आपका पुरुषार्थ, आपका तेज अलौकिक है। इस अकिंचन ने आपकी महत्ता से, आपके कर्म से, आपके पुरुषार्थ से स्वर्ग प्राप्त किया है। भगवान, मेरा नमस्कार ग्रहण कीजिए। त्रिशंकु ने नमन करते हुए कहा। विश्वामित्र जी शांत हो गए और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उनके प्रसन्न होते ही सभी देवतागण, ऋषिमुनि आदि सभी अति प्रसन्न हो गए और सभी जगह स्वर्ग में, पाताल में, धरती पर दीपावली मनाई गई। तो भक्तों, ये थी देव दीपावली की कथा। नमो नारायण।